हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजदीप है। मैं एक बिजनेस ऑटोमेशन कोच। अगर आप एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे टास्क करते होंगे, आपकी टीम बहुत सारे टास्क करती होंगी। तो आप और आपकी टीम अपने वर्क फ्लो को कैसे ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आप सबको पता है वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन के क्या बेनिफिट होते हैं। एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे सारे टास्क जो है वो अलाइन होते हैं। तो 6 स्टेप में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप वर्क फ्लो को कैसे विजुलाइज करना है। उनके बाद जो है आप कैसे रिपीटेटेड टास्क जो है ऑटोमेट कर पाएंगे। आप टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे और हर एक टास्क को कैसे डेडलाइन के रूप में डेडलाइन एस्टेब्लिश करेंगे। आप अपने प्रोसेसेस को कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, फिफ्थ जो है वो आप सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे। और हर एक टास्क है ना, हर एक केपीआई केआरआई को मेजर करके उसको कैसे कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजें हम डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स बाय स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो है वो है विजुलाइज द करंट वर्क फ्लो, है ना। आपका जो भी अभी वर्किंग का सिस्टम है, जो भी आपका वर्किंग का पैटर्न है, ठीक है, चाहे वो सेल्स का प्रोसेस हो, लीड लाने का प्रोसेस हो, लीड असाइन करने का हो, अपॉइंटमेंट बुकिंग का प्रोसेस हो, इनवॉइस जनरेशन का प्रोसेस हो, चाहे लॉजिस्टिक का हो, कोई भी जितने भी प्रोसेसेस आप अपनी कंपनी के अंदर अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसेस को एक बार आप जो है डॉक्यूमेंट कीजिए, है ना, ताकि आपको पता चलेगा कौन सी प्रोसेस है, कौन से वर्क फ्लो है वो डे टू डे लाइफ में आपकी कंपनी में परफॉर्म होते हैं। सेकंड चीज जो है, जब आप इसको विजुलाइज करेंगे, आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप डॉक्यूमेंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है, वो रिपीटेटेड फॉर्म में आ रही है। और बहुत सारी प्रोसेस ऐसे होगा जिनका इतना रियल टाइम वैल्यू कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जिसको बोलते हैं सिली टास्क होता है। मेजोरिटी बहुत सारे बिजनेसमैन का वहां पे टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे मैं आपको 5 चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कुछ प्रोसेस में आपको बताओ, जैसे ईमेल करना हो गया, ठीक है। कुछ 5-10 टाइप के ईमेल करने होते हैं, और हर एक का जो है फॉर्मेट ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश होता है। तो आप उनके पैम्पलेट्स बनाइए, आप ईमेल ऑटोमेशन का सिस्टम जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा मानो रिमाइंडर्स करना हो गया, फॉलोअप्स वगैरह करना होता है, डेटा एंट्री करना होता है। मैंने ऐसे बिजनेसमैन को नोटिस करता हूँ जो व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग मंगवाते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग मंगवा के फिर एडमिन को बोलते हैं कि इसको आप सीआरएम या जो भी आपका सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टास्क आप आइडेंटिफाई कीजिए जो रिपीटेटेड नेचर में है ना, जैसे शिपमेंट लॉजिस्टिक हो गया, कुरियर का हो गया। अगर मैं आपको एक अमेजोन का क्विक एग्जांपल बताऊं, तो उनका बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उनके टास्क ऑटोमेट किए हैं कि अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो कहाँ से पिकअप करने जाएगा, वो कौन सी एजेंसी कंपनी पर्सन पिकअप करने जाएगा, कहाँ पे वो वेयर हाउस में लाया जाएगा, कौन से मेथड के थ्रू वो शिपमेंट किया जाएगा। तो आप ऐसा भी एसओपीस कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसी थर्ड पार्टी टाइप करके आप अपना पूरा जो है ऑटोमेशन का सिस्टम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। पांचवा, इनवॉइसिंग का जो प्रोसेस होता है वो रिपीटेटेड टास्क में आता है। लीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो भी ऑटोमेशन के अंदर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टास्क है, आप और भी जब डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप इसको आइडेंटिटी कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ टूल सजेस्ट करता हूँ। जैसे मानो टेक्निकल टू टेक्निकल इंटीग्रेशन करना है तो आप जेपीयर है, पेबली कनेक्ट वगैरह है, या तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। आपका जो इंटरनल सीआरएम है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उसमें ये सारे फीचर्स आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जिससे आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर पाएंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको मैन्युअली जो है आप वर्क असाइनिंग ऑर्डर फॉर्म करके आप इसको जो है ऑटोमेट कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल के तो बताऊं कि जी मानो कि हर एक छोटी छोटी चीज पे अगर आपको आपके टीम आपसे एडवाइस लेने आती है ना, आपको पूछती है कि सर इस काम के लिए क्या करना है, तो आप उसको अकाउंटेबिलिटी ऑफर कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1,000 से नीचे का बिल है तो आपको पूछना नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज रहेगा और ऐसे आपको इसको पास ऑन कर देना है ना। तो आप ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। थर्ड, हम जानते हैं कि जब आप ये सारी चीजें ऑटोमेट करेंगे, सर आपने सारे वर्क फ्लो को आपने आइडेंटिफाई किया, तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, किसको डेलीगेट करना है, और आप एक क्लियर डेडलाइन सेट कीजिए। ठीक है, सो नंबर 1 है
उनके लिए आप क्या कीजिए, आप अपनी कंपनी में एक टास्क मैनेजमेंट आप बोर्ड बना सकते हैं। अगर आप टेक्निकल जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे टेक्निकल के प्लेटफॉर्म आते हैं ना, जैसे असाना हो गया। असाना इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप ट्रेलो वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप टास्क असाइन करेंगे, वहां पे उनको डेडलाइन भी दिया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाएगा, वो सारी चीजें मेजरेबल होगी। तो आप ऐसा टूल्स का यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी कंपनी में ऐसा व्हाइट बोर्ड एप्लीकेबल करा सकते हैं ना, जहां पे सारे जो है टास्क मैनेजमेंट होंगे, असाइन करने से लेके अकाउंटेबल पर्सन, सब चीज वहां पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लियर पॉलिसी ड्राफ्ट कीजिए कि कौन सा टास्क है, कौन सी मेथड से करना है और कितने टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए, और आप इंश्योर कीजिए कि उसको आप इंप्लीमेंट कराए। और थर्ड चीज, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हर एक टास्क के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए आप अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर सिस्टम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कौन सा काम है वो कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, अगर उसको सपोर्ट चाहिए तो कौन सपोर्ट करेगा। ऐसा क्रॉस कनेक्शन वाला जब सिस्टम बनता है तो इंटरकनेक्टिविटी आती है, और इससे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो ऐसा नोटिस किया गया है कि वर्क फ्लो जो है वो बहुत और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लिए कौन सी प्रायोरिटी है, और आप किस हिसाब से उनके लिए आप डेडलाइन बना सकते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और वो है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी प्रोसेस को आप स्टैंडर्डाइज कीजिए। ठीक है, कुछ भी मैन्युअल नहीं होना चाहिए, आपकी टीम अपने हिसाब से नहीं करनी चाहिए, बट कि आपकी और आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से सारे वर्क फ्लो होने चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, आप अपने वर्क फ्लो को जो है डिजाइन कीजिए, उनके स्टेप्स को डिजाइन कीजिए। आप बहुत सारे सर्च इंजिन है ना, एआई सर्च इंजिन है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, बर्ड वगैरह, उसकी हेल्प से आप वो प्रोसेस को कैसे करना है ना, उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर आप निकाल सकते हैं। तो आप हर एक वर्क फ्लो का आप एसओपीज निकालिए। कुछ वर्क के आप चेकलिस्ट बना सकते हैं ना। मैंने एक बहुत सारे आपने नोटिस किया होगा कि जो बिग कॉर्पोरेट होती है उसमें हर एक चीज को कंप्लीट किया या नहीं किया उसका एक चेकलिस्ट होता है। तो ऐसे कौन से वर्क फ्लो है जिसमें आप चेकलिस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। या तो फिर आपकी टीम के लिए वो परफॉर्म होना आसान हो, इसीलिए कि आप टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं कि कौन सा टास्क है उनको आपको यहाँ पे असाइन करना है, और उनका टास्क का ए से लेके जेड तक का उनका जो पूरा जर्नी है, वो जर्नी का एक पूरा टेम्पलेट होता है, और वो जर्नी के हिसाब से ही वो टास्क होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसा जो है चेकलिस्ट डिजाइन कर सकते हैं, आप ऐसा टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से उनको जो है टास्क करने में इजी हो। पांचवी चीज है वो है सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन, कंपनी का एक इंटरनल कम्युनिकेशन का सिस्टम एस्टेब्लिश कीजिए। आप, आपकी टीम, आपके जो है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लोग हैं ना, आपका हायरार्की का जो भी लेवल है, वो सेंट्रल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। आप ऐसा कुछ अप्रोच लेके आ सकते हैं अपनी कंपनी में। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि बहुत सारे कंपनी में व्हाट्सअप जो है एक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होता है, बट उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। ठीक है, तो इसके जगह आप जो है असाना आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जो प्रोफेशनली टूल्स आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के भी टूल्स आते हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेड टूल है जहां पे आप अपने कंपनी के कम्युनिकेशन को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे डेली अपडेट हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, या तो फिर मानो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आप ईमेल का सिस्टम जो है वो आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको काफी वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज करने में हेल्प रहेगा। और लास्ट स्टेप वो है चीजों को मेजर करना और कंटिन्यूसली इंप्रूव करना। ठीक है, आप मेजर कीजिए, नंबर वन की आपके जितने भी टास्क के मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आप मेजर कीजिए, जैसे लीड कन्वर्जन का जो मैट्रिक्स हो गया, इसके अलावा जो है डील सक्सेस रेशियो का मैट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, क्लोजिंग के मैट्रिक्स होते हैं, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट के, जो भी आपके मैट्रिक्स है उसको आप ट्रैक कीजिए, वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी टीम को जो है इन्वॉल्व कीजिए एसओपीज डिजाइन करने में, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज करने में, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप ध्यान में रख के चीजों को डिजाइन कीजिए। और दूसरा,
आप अपनी कंपनी में केपीआई डैशबोर्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना। ये एक बिल्कुल विजुअल डैशबोर्ड होता है, आपको पूरा पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं वो किस तरीके से हो रही है और इनका जो है डेटा ड्रिवन आउटपुट क्या है। ठीक है, जितने भी इंडिया में बिग कॉर्पोरेट है, जितने भी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मल्टी स्टेट है ना, मल्टी कंट्री जिसके बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो हर एक कंपनी के अपने डैशबोर्ड होते हैं, पूरे बिजनेस के डैशबोर्ड होते हैं, जिनमें उनके डे टू डे ऑपरेशंस को उन्होंने डेटा ड्रिवन कन्वर्ट किया होता है, जिसके बेस के उनको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, सिटी का परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप भी अपनी कंपनी का डैशबोर्ड डिजाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी कंपनी का जो है डैशबोर्ड डिजाइन करके, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप और भी अच्छे से अपने बिजनेस में परफॉर्मेंस ड्रिवन बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ चीजें था वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, जिससे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।